16 जनवरी की डेट दी है और 12 बजे टाइम फिक्स कर लिया है इसको, और हमने अपने आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने किए हैं। जमात इस्लामी के वकील साहब तो आज नहीं आए हुए थे, मुनीर मलिक साहब मौजूद थे केस के अंदर। मुनीर मलिक साहब ने भी कुछ लीगल आर्ग्यूमेंट्स इसके उठाए हैं, तो इंशाल्लाह कोर्ट 16 जनवरी को सुनेगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 16 जनवरी को कानून के मुताबिक इस केस का फैसला हो जाएगा। जमात इस्लामी के वकील मौजूद थे उस्मान फारूक सर, ये मसला है कि आप क्या ये क्यों कह रहे हैं कि सफ़र करिए, आपका डिपार्टमेंट सफ़र कराइए बिल ना ले? जी, रोज़ अदालत के अंदर केसेस लगते हैं जिसके अंदर कोई शहरी अदालत को कहता है कि जी हमारी पेंशन अभी तक पे नहीं की गई है, ग्रेजुएटी पे नहीं की गई, 10.5 अरब रुपए की तो सिर्फ हमारी पेंशन की लाइबिलिटी है। फिर कोई शहरी रिक्वेस्ट करता है जी हमारा पार्क नहीं बना हुआ, हमारे नाले को ठीक कर दें, हमारी इंक्रोचमेंट रिमूव कर दें। तो कैसे कोई सरकारी इदारा टैक्सेशन के निज़ाम के बगैर सर्वाइव कर सकता है? हमारी गुजारिश ये है कि वो टैक्स जो कि माजी में 5,000 रुपये था वो आज कम करके 50 रुपये कर दिया गया है। सिर्फ तरीक़ेकार को डिफरेंट किया है। पहले चोरी चकारी होती थी, लोगों की जेबों में चले जाता था, अब जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा और चोरी नहीं हो पाएगी। और मैं इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि जो पैसे केएमसी इकट्ठा करेगी वो हर यूसी के अंदर हम खर्च करेंगे ताकि लोगों के गली मोहल्ले के जो हालात हैं उनको हम बेहतर बना सकें। क्योंकि वो बिजली काट के देता है अपने ये मतलब एनर्जी के पास काट सकते ये लोगों के शायद एतराज़ नहीं है, शायद जमात इस्लामी के एतराज़ हैं जो कि वो बार बार कन्वे भी करते हैं। मैं समझता हूँ देखिए जो भी टैक्सेशन का निज़ाम होता है ना, शहरी कभी भी उससे मुतमईन नहीं होते। हर दुनिया भर में आप अगर आप मुहज़्ज़म मुआशरों में भी चले जाएं, डेवलप्ड ममालिक में चले जाएं, वो भी गिला करते हैं लोग कि हमारी तनख्वाह का, हमारी आमदनी का 50%, 45% टैक्स में आप ले लेते हैं। तो गिला लोगों का हमेशा होता है और वो जायज़ है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि केएमसी आपकी सड़क बनाए, केएमसी आपके नाले बनाए, आपकी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करे, आपके जो मसाइल हैं उनको हल करे, तो फिर कम से कम केएमसी को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपना टैक्स का निज़ाम जिस तरीके से उसकी कानून इजाज़त देता है उस तरीके से उसको इकट्ठा कर सके। मैं समझता हूँ ये शहर मुखय्यर हजरात का है, सिंसेयर अफराद का है, वो अफराद जो कि लाखों करोड़ों रुपए ज़कात खैरात में खर्च कर देते हैं। अगर 50 रुपये केएमसी को मिलेगा 23 लाख कंज्यूमर से, तो हम साल के 4.5 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे। वो आमदनी जो कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में केएमसी के अकाउंट में 15.5 करोड़ रुपए आती थी, वो बढ़ के 4.5 अरब रुपए हो जाएगी। उसका फ़ायदा जो है कराची वालों को होगा। और मैं एक बार फिर आप मीडिया के दोस्तों को इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, एक एक पाई जो ट्रांजैक्शन के ज़रिए केएमसी के अकाउंट में आएगी, उस पाई को हर महीने हम अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे और उसमें जो अखराजात होंगे उसको भी अपनी वेबसाइट पे शफाफियत के साथ शो करेंगे, ताकि एक आम आदमी को इस बात का यकीन हो कि बल्दिया उज़्मा कराची जो काम कर रही है वो उनके बेहतरीन और वसीतर मफाद में कर रही है। ये नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगे, हमें डायरेक्शन दी जाएँ कि फ़लाँ काम कर दो, लेकिन जब हम टैक्स इकट्ठा करने जाएँ तो हमें रोक दिया जाए। जमात इस्लामी के दोस्त उस दिन जब काउंसिल में मौजूद थे वो इस बात से सिंपैथाइज करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं काउंसिल मुलाजमीन के 10.5 अरब रुपए जो है वाजिबात देने, हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। वो इस बात से सिंपैथाइज करते हैं कि हर यूसी के अंदर केएमसी को खर्चा करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको कहता हूँ कि इस निज़ाम के ज़रिए इतने पैसे आएंगे जिससे आप पेंशन भी पे करोगे और हर यूसी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो फिर वो कहते हैं नहीं। तो एतराज़ जो है टैक्स पे नहीं है, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ऊपर है। और मैं समझता हूँ देखिए ज़ातियात से हट कर हमें काम करने की ज़रूरत है। शायद मुझे नईम-उर-रहमान साहब पसंद ना हो, नईम-उर-रहमान साहब शायद मुझे पसंद ना करते हों, लेकिन आखिर में मेरी पसंद या उनकी पसंद पर फैसला नहीं होता। फैसला होता है कानून के मुताबिक। अगर कानून के तहत एक प्राइवेट कंपनी ये टैक्स इकट्ठा कर सकती है तो ये तो एक रेगुलेटेड कंपनी है जिसको कोई प्राइवेट बंदा नहीं चलाता, जिसको वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है, नेपरा रेगुलेट करती है। आपके सामने भी जवाब दें, मेरे सामने भी जवाब दें। सियासी मसला है तो सियासी मसला किस तरह है ये तो मेरे ख्याल से अवाम भी जो है इसके खिलाफ है कि ये इलेक्ट्रिक में बिल नहीं लगाया जाए। अवाम इस बात के हक में है कि उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अवाम का तकाजा हुकूमत से ये है कि उनके काम होने चाहिए, उनकी स्ट्रीट लाइट जले, उनकी सड़कें बने, उनके काम हों, उनका तकाजा ये है। और केएमसी का तकाजा ये है कि वो अपना टैक्स का निज़ाम इकट्ठा करे। अच्छा ये बताएं, काउंसिल ने पिछले हफ्ते काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, सिर्फ जमात इस्लामी ने इस बात को अपोज किया है, बाकी काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया। उसकी भी करारदाद हमारे साथ हमारे पास मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, कानून के मुताबिक इस बात का फैसला होना चाहिए। और अगर इस शहर के मामलात चलाने का इख्तियार हमारी काउंसिल को है, सिटी काउंसिल को है, तो अगर सिटी काउंसिल कोई फैसला करती है इस टैक्स के हवाले से, हमें उसकी तायीद करनी चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा आप क्या समझते हैं? मैं पुरुमीद हूँ, अदालत इंसाफ करती है। अदालत को भी इस बात का अंदाजा है कि डेली
عدالت کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں کیسز آتے ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پینشن نہیں ملی. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا پیڈسٹرین برج ادھورا پڑا ہوا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں